Hello students, welcome back to our online video lecture. I am Ramesh Mishra and it is online video lecture of accountancy of class 12th and chapter is change in profit sharing ratio among the existing partners and it is lecture number 11 of this chapter. And today's topic is when reserves and accumulated profit and losses are not to be transferred to capital accounts. बेटा हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि कोई भी पीछे का रिजर्व है या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और वह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अभी तक और प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में केस फर्स्ट में हमने बताया था कि उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उनके ओल्ड रेशियो में। इट मीन्स वे सभी ट्रांसफ़र कर दिए जाएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे वो पीछे के रिज़र्व हों, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हों या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। प्रॉफिट रेशियो जिस डेट को चेंज हो रहा है उस डेट को क्या करें, उनके ओल्ड रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी उनके अकाउंट को क्लोज कर दें। उनके अकाउंट को क्लोज करने का क्या सेंस है, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए। तब उसके लिए क्या एंट्री पास करती है वह देखे हम लोगों ने। आज केस सेकेंड डिस्कस करेंगे उसमें कि अगर यह क्वेश्चन में डिमांड करे या कंडीशन यह दे कि देखो जो भी रिजर्व है या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, इट मीन्स उनके अकाउंट को क्लोज मत करो, बैलेंस शीट में अपीयर रहने दो, बैलेंस शीट में शो करेगा, आगे भी बैलेंस शीट में शो करेगा, यानी उनको आगे भी ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट उनके अकाउंट क्लोज नहीं करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही करना है कि कोई आगे चल कर के डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़े ना हो। लेकिन अगर पीछे का अगर कुछ भी उठ के जाएगा, आगे ट्रांसफ़र होगा, आगे जाएगा आगे, तो हो सकता है कि पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि पीछे की चीज़ पीछे के एफर्ट से बनी होगी। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उनका रेशियो अगर चेंज हो रहा है, तो पीछे के एफर्ट से जो बेनिफिट बना है उस बेनिफिट को अब नए रेशियो से अगर कोई लेगा तो किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस करना होगा, तो डिस्प्यूट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। तो इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यह दो केस बनाई गई है। तो केस फर्स्ट में तो कह दिया कि नहीं, जो कुछ पीछे का उसको ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इट मीन्स पार्टनर्स को दे दो, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन केस सेकेंड जो कर रहा है, देखो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करो, इनको फर्दर आगे भी दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन आगे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा ही, डिस्प्यूट तो तभी भी हो सकता है। तो इस केस में जब आगे ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, अगर रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को आगे ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है तो भी तो डिस्प्यूट होगा, क्योंकि आगे ट्रांसफ़र करने से जो डिस्प्यूट हुआ उसी को सॉल्व करने के लिए तो केस फर्स्ट बना था। लेकिन अगर केस सेकेंड में अगर यह कहा जाए कि नहीं, आगे ट्रांसफ़र करना ही करना है, आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, बैलेंस शीट में शो करेगा ही करेगा रिजर्व, तो भी तो डिस्प्यूट होगा। तो कैसे हम बैलेंस शीट में भी दिखा दें रिजर्व को और झगड़े भी ना हो पार्टनर्स के बीच में, क्या करें ऐसा। तो उसके लिए कहा गया कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी, और वह एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी कि जो बैलेंस शीट में रिज़र्व भी शो कर होगा, पीछे का रिज़र्व भी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और झगड़े भी नहीं होंगे, डिस्प्यूट भी नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में। तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देते हैं जिससे फर्दर जो है आगे ट्रांसफ़र भी हो जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व, और पार्टनर्स के बीच में झगड़े भी नहीं होते हैं। क्या करते हैं जी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, यही हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर इस एक्सप्लेनेशन की बात करें
तो इफ़ इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स appearing in the balance sheet and the partner decided to leave the reserves and accumulated profit under undistributed, it will be necessary to pass an adjustment entry for the same. अगर वह यह डिसाइड करते हैं कि नहीं, यह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आगे भी जाएगा, आगे के भी प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद वाले ईयर्स में भी, फ्यूचर वाले ईयर्स में भी वह अपीयर होंगे, तो उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा. दिस इज बिकॉज एट प्रेजेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, whereas in future they will be entitled to share such reserves and profit in the new profit sharing ratio. अगर उनका एफर्ट ओल्ड रेशियो में था और उससे क्रिएट हुआ था तो उनका शेयर ओल्ड रेशियो में बनता था, लेकिन आगे ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उनका शेयर न्यू रेशियो में बन जाएगा. तो इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है. Because at present the partners are entitled to share such reserves and profit in the old profit sharing ratio, whereas in future they will entitled to share such reserves and profit in the new profit sharing ratio. Hence, the gaining partner must compensate the sacrificing partner that share of reserves and profit which is proportionate to the share gained by him. तो क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करना होगा बेटा, जिसको ज़्यादा मिल गया प्रॉफिट या रिजर्व में, जो भी जिस पार्टनर को प्रॉफिट रेशियो चेंज होने पे ज़्यादा मिल जा रहा है, जो गेन कर रहा है उसे ले लिया जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे दे दिया जाएगा उतना अमाउंट. हमारा एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगा, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, झगड़े सॉल्व हो जाएंगे. बोलो जी. एक अगर हम आपको इमेज दिखाएं तो देखो, आप मान लो सपोज बेटा, यहाँ आप ध्यान से देखो, सपोज यह बैलेंस शीट है किसी फर्म की बैलेंस शीट है, ठीक है. मान लो बैलेंस शीट में रिजर्व शो कर रहा है 1 लाख का रिजर्व शो कर रहा है, और इनका इस समय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मान लो आप 1:1 का है, 1:1 का है, तो इनको मिलना तो चाहिए. अगर यह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए रिजर्व को, अगर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, 50,000. लेकिन अगर यह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए करा है कि नहीं, यह प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहा है कि, और अगर रेशियो चेंज हो रहा है और रेशियो सपोज हो जा रहा है न्यू रेशियो 2:3 और कर रहा है कि आगे भी यह रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, और रिजर्व यहाँ भी दिखाया जाएगा, प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद भी इस रिजर्व को यहाँ दिखाना है, शो करना है. तो ऐसा क्या करें कि यह रिजर्व पीछे का चूँकि क्रिएट हुआ था यह यहाँ आ जाए और पार्टनर्स के बीच में झगड़े भी ना हो, डिस्प्यूट भी ना हो. तो यह हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं. और कैसे क्या करते हैं, देखो, अगर यहाँ देखा जाए 1 लाख में इनका शेयर क्या है जी, ए और बी अगर 2 पार्टनर्स हैं तो इनका शेयर क्या बन रहा है, इनका शेयर बन रहा है 50,000 और 50,000 का शेयर बन रहा है यहाँ पे. लेकिन अब रेशियो चेंज हो जाने से इनका शेयर क्या बनेगा जी, इनका शेयर बनेगा 2, 3, 5 पार्ट कर दिया जाएगा, यानी 40-60 का बन जाएगा, 40 ए को और 60 बी को. बोलो जी. तो आप बताओ हमें, ए का शेयर कितना बन रहा है 50, नए रेशियो से कितना शेयर बन रहा है 40, यानी कम बना कितना, कम 50 मिलना चाहिए, मिला कितना 40, यानी 10,000 इसका कम है. इसका तो बताओ जी 50 है, इसको मिल कितना है 60, यानी 10,000, इसको ज़्यादा इसका शेयर बन जा रहा है. बोलो जी. तो आप बताओ, अगर ए क्या करेगा, ए ही ने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे. अगर रिजर्व को अगर हम 1 लाख बैलेंस शीट में दिखा दिए आगे प्रॉफिट रेशियो चेंज होने पर भी,
तो होगा क्या, होगा यही ना कि अगर 1 लाख का यहाँ दिखा दिए तो कहेगा ए कि देखो हमें तुम ठीक है दिखाओ, बैलेंस शीट में 1 लाख दिखाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अमाउंट को बैलेंस शीट में तभी आप दिखा सकते हो जब भी हमें 10,000 रुपीज़ दे देगा। जब भी हमें 10,000 दे देगा तब हम जो है इसको बैलेंस शीट में 1 लाख दिखाने देंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए यह रिज़र्व जो क्रिएट किया गया है 1:1 के एफर्ट में, 1:1 के एफर्ट किया गया होगा, इस रेशियो में एफर्ट किया गया तो प्रॉफिट बना होगा, और प्रॉफिट से 1 लाख निकल करके जो आ रहा है रिज़र्व बना है, तो इसमें शेयर इनका 1:1 का है। लेकिन अगर इसमें शेयर आप बनाना चाह रहे हो 2:3 का, अगर इसमें आप शेयर बनाना चाह रहे हो 2:3 का, तो करना क्या होगा, बी को, अगर बी अब ज़्यादा शेयर के लिए अगर आ रहा है 1 लाख के इस पुराने रिजर्व में, अगर बी ज़्यादा शेयर के लिए आना चाह रहा है तो उसको करना क्या होगा कि पहले ए को 10,000 रुपीज़ देना होगा, तब इस रेशियो में बैलेंस शीट में रिजर्व को शो कर सकता है। तो इसी के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी होती है, और कहा क्या जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो लाओ ना, जो भी पीछे का उसको ट्रांसफ़र करना लाना चाहते हो तो उस ट्रांसफ़र कर लो, दिखा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी दिखाना चाहते हो, पार्टनर्स में या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, अगर इसके अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, फर्दर भी आगे भी दिखाना चाहते हैं तो दिखाया जाएगा। लेकिन केस यह रहेगी कि अब जो नया रेशियो बन रहा है उस रेशियो में देख लेंगे, इससे कंपैरिजन करके कि किसको सेक्रीफाइस करना पड़ा है, किसको गेन करना पड़ा है। जो पार्टनर नए रेशियो से जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना देना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर को। यही काम हमें करना है बेटा। आ जाओ हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, तो देखो, A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3 on March 31st, 2016. Their balance sheet show a general reserve of rupees 35,000. On that date, they decided to admit Sehwag as a new partner, and the new profit sharing ratio will be 5:3:2. Record necessary journal entry in the books of the firm under the following circumstances. करा है कि when they want to transfer the general reserve to their capital account, और करा है कि when they do not want to transfer general reserve in their capital accounts but prefer to record an adjustment entry for the। देखो यहाँ दोनों कंडीशन दे दिया, दोनों केस दे दिया। करा है कि क्या करो, जनरल रिजर्व जो अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर का, तो क्या करो बेटा, उसको यहाँ का कह रहा है इस केस में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो यह 35,000 का जो रिजर्व शो कर रहा था 4:3 के रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या एंट्री पास कर दोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 35,000 के जनरल रिजर्व को ए और बी को किस रेशियो में दे दोगे, 4:3 के रेशियो में दे दोगे। लेकिन आप देखो कह क्या रहा है सेकेंड में कि व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व इन दियर कैपिटल अकाउंट, अगर ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, तो न किया जाने का क्या सेंस है, आगे ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, यानी जनरल रिजर्व के अकाउंट को क्लोज करने के लिए नहीं कर रहा है। जनरल रिजर्व अकाउंट का क्लोज, जनरल रिजर्व को कह रहा है क्लोज मत करो। तो जब क्लोज ना करो इसका क्या सेंस है कि ए बी में जो है यह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ओल्ड रेशियो में इनके, तो क्या होगा जी, तो उसके लिए करा कि जब ये आगे के भी बैलेंस शीट में अपीयर किए जाएंगे, आगे के भी बैलेंस शीट में ये शो करेंगे, लेकिन जैसे ही आगे के बैलेंस शीट में शो करेंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जिससे डिस्प्यूट हो सकता है उसके लिए क्या करा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ले जाए। वह एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाएगी देख लेते हैं हम। सेकेंड केस के लिए 2 पार्टनर हैं ए और बी पहले से, एक नया पार्टनर आ रहा है एडमिट होकर के सेवा।
अब रिज़र्व जो था वो कितना था जी? रिज़र्व 35,000 था। अगर रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम ओल्ड पार्टनर में और उनके ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर कितने जी? ए और बी ही हैं, और उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3 है। तो 35,000 को 4:3 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें ए और बी में, तो ए का शेयर कितना बनेगा? 20,000। बी का शेयर कितना बनेगा? 15,000। और अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जा रहा है? 5:3:2 हो जा रहा है, यानी एक पार्टनर और आ जा रहा है, सहवाग भी। तो अब इसी 35,000 को अगर हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए का कितना शेयर बनेगा? 17,500। बी का कितना बनेगा? 10,500। सहवाग का कितना बनेगा? 7,000। अब बताओ, अब यह केस में यही कहना चाह रहा है कि यह 35,000 का जो बैलेंस है, यह हम बैलेंस शीट में दिखाना चाह रहे हैं। तो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए पहले तो यह देखोगे कि ना, कि अब उसमें आप शेयर बनाना चाह रहे हो 35,000 में, शेयर बनाना चाह रहे हो 5:3:2 से, और बैलेंस शीट में दिखाना चाह रहे हो, तो देखो किसी पार्टनर को गेन हो जाएगा, किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो जिसको सेक्रीफाइस होगा वह बर्दाश्त नहीं करेगा ना, वह कहेगा कि नहीं देखो हम इस रेशियो में अब हम नहीं दिखाने देंगे रिजर्व को बैलेंस शीट में। हाँ देखो जितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अगर तुम दे देते हो तब तो ठीक है, तब दिखाओ। तो देखो कितना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए जो है 2,500 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी जो है 4,500 सेक्रीफाइस कर रहा है, सी ए सहवाग जो है 7,000 का गेन कर रहा है। 7,000 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है या गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, यह भी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि उसका शेयर था 35,000 में 4:3 के रेशियो में 2015 का था, लेकिन रेशियो के चेंज होने से उनका शेयर बन जाएगा यह। तो यह शेयर बन जाएगा तो कहेंगे ठीक है हम यह शेयर मान लेते हैं, हमारा यह शेयर रहेगा, अब कोई बात नहीं, लेकिन हमें पहले इतना दे दो। ये कहेगा कि 22,500 4,500 हमें दे दो, फिर उसके बाद आप जो है शो करो बैलेंस शीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। और ये किससे लिया जाएगा जी? जो सहवाग है, जो गेन कर रहा है। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी? एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। जो गेन कर रहा है पार्टनर्स, उससे ले लिया जाए, यानी सहवाग कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनको देना है, इनका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाए? क्रेडिट कर दिया जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, 2,500 4,500। बोलो जी। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, ऐसे भी कर सकते हो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर जनरल रिजर्व। आई होप ये समझ में आया होगा। एक तरीका इसका और है, एक तरीका एक और है कि आप निकाल लो गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो पार्टनर्स का, और उसमें देख लो जो पार्टनर गेन कर रहा है उतना शेयर उससे ले लो, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उतना शेयर उसको दे दो। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पे हम सेकेंड मेथड अप्लाई करके हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिए हैं वो आपके बुक से है, और आपके बुक का इलस्ट्रेशन 30 है, DK गोयल। देख लो इसे। इलस्ट्रेशन 30 देखिए। X, Y and Z sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2 decided to share future profits equally। ध्यान देना आप, देखो ये ओल्ड रेशियो है या फ्यूचर रेशियो कर रहा है इक्वली, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। ऑन दैट डेट profit and loss account show a credit balance of rupees 1,20,000. Partner do not want to distribute the profit but prefer to record the change in profit sharing ratio by passing an adjustment entry. You are required to give the adjustment entry। कह रहा है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 का है, लेकिन अब वह डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट उनका होगा रेशियो इक्वली होगा, और कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को यानी ओल्ड में बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। इट मीन्स प्रॉफिट है।
प्रॉफिट एक शो कर रहा है ये 1,20,000 का, जिसको पार्टनर्स में डिस्प्यूट नहीं करना है। पार्टनर्स में डिस्प्यूट नहीं करना है, इट मीन्स उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो क्या किया जाएगा जी, वह आगे भी जाएगा। तो आगे जाएगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे जब जाएगा तो वह किस रेशियो में बढ़ सकता है, इक्वली बढ़ सकता है। तो इक्वली बढ़ सकता है तो इफेक्ट तो डालेगा किसी न किसी पार्टनर के ऊपर। तो होगा क्या कि ऐसे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए करो क्या, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो जिससे उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए और हम बैलेंस शीट में भी दिखा सके आगे के भी। तो हमें करना क्या होगा कि यह देखना होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले यह पता कर लें कि किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो जिसको गेन हो रहा होगा उससे कहा जाएगा कि देखो ठीक है, अब नया रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, तो अब इस रेशियो में काम करने हैं। लेकिन यह पीछे की चीज़ है, पीछे का रिजर्व है, पीछे का प्रॉफिट है, जिसे शो करना है, अगर दिखाना है तो करो क्या कि अगर जितना आप ज़्यादा अब ले लोगे उतना दे दो, जितना आप ज़्यादा ले लोगे उतना दे दो। किसे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लें। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो हम आपको बताए थे कि एक बनाओ, चार्ट बनाओ, मत फॉलो करो बुक के में कैलकुलेशन को, आप इजीली ऐसे जानते हो बहुत ही अच्छे से, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। पार्टनर्स का कॉलम बनाओ, ओल्ड रेशियो बनाओ, न्यू रेशियो बनाओ, गेनिंग रेशियो लिखो। 3 पार्टनर्स थे XYZ, इनका ओल्ड रेशियो था 1:2:2, तो 1/5 2/5 हो गया। न्यू रेशियो इक्वली हो जा रहा है, तो 1/3 1/3 1/3। अब गेनिंग रेशियो के लिए हमने बताया था कि सर गेन तब होगा जब पहले से आज हमें ज़्यादा मिल रहा हो, पहले से आज हमें ज़्यादा मिल रहा हो, यानी न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो 1 - 3 -1/5, इसका LCM हो जाएगा 3 5 का 15 को डिवाइड करोगे 3 से 5 टाइम्स में 5 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 3 हो गया। 5 - 3 2 हुआ, 15 हुआ, 2/15 यानी पॉजिटिव में आ रहा है। हमें यहाँ हेडिंग क्या बनाया है, गेनिंग, यानी ये क्या होगा, गेन कर रहा है पार्टनर यक्स 2/15 से। वाई का देख लें, न्यू माइनस ओल्ड 1 - 3 -2/5, LCM हो गया 15 को डिवाइड किया 3 से 5 टाइम्स में, 5 1 जा 5 हो गया। 15 को 5 से डिवाइड किए, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, 5 - 6 -1/15। यानी यहाँ देखो हम क्या बनाए हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो की हेडिंग बनाए हैं। रिजल्ट किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, यानी यह क्या पार्टनर, यह पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, यह पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जेड का देख लें, न्यू माइनस ओल्ड 1/3 -2/5, LCM हो गया 15 को 3 से डिवाइड किए 5 टाइम्स, 5 का 1 में मल्टीप्लाई किए 5, 15 को 5 से डिवाइड किए 3 टाइम्स, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किए 6, 5 - 6 = -1/15। ये अभी देखो निगेटिव में आ रहा है, यहाँ हेडिंग बनाए गेनिंग। हम बताएं कि अगर जो यहाँ हेडिंग बनाते हैं अगर वह पॉजिटिव में आता है रिजल्ट तब वह होता है, अदरवाइज वो अपोजिट हो जाता है। यानी गेनिंग रेशियो बनाए हैं तो जो पॉजिटिव में आएगा तो वह गेन करेगा, अगर निगेटिव में आएगा तो वह सेक्रीफाइस करेगा। देखो यह निगेटिव में है, यह भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यानी हमें क्या मिल गया कि यक्स जो है 2/15 शेयर से गेन कर रहा है और वाई जो है 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड 1/15 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बोलो जी, यक्स जो है 2/15 से गेन कर रहा है, वाई 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड भी 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो हम यही देख लें कि जो प्रॉफिट था, कितने का प्रॉफिट था जी, कितने का प्रॉफिट था, जो पीछे का था 1,20,000 का, तो उसमें अब नए रेशियोज के चेंज होने से वाई और जेड को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसको देना पड़ेगा और जो गेन कर रहा है उसे लेना पड़ेगा। यानी यक्स से हम ले करके वाई और जेड को दे देंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नए रेशियो के चेंज होने से जो इफेक्ट पड़ा है वाई जेड के ऊपर, यानी सेक्रीफाइस जो किए हैं, इनको बैलेंस कर लें और आगे हम इक्वली आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शो करो बैलेंस शीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे जी, जिससे लेना होता है यानी उसके कैपिटल अकाउंट से लिया जाएगा, उससे पैसा लिया जाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से जी डेबिट किया जाएगा, यानी 1,20,000 में वो कितने से गेन कर रहा है, 2/15 से गेन कर रहा है, तो 1,20,000 का 2/15 कर लेंगे, यानी 16,000 से वो गेन किया है। अब यह 16,000 का अमाउंट किसे दिया जाएगा, वाई और जेड को दिया जाएगा।
कैसे जी? वाई जो है 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी किसका 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है? टोटल प्रॉफिट का, यानी 1,20,000 का में 1/15 से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका अमाउंट क्या गया? 8,000। 1,20,000 इंटू 1/15 8,000। और जेड जो है 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1,20,000 का 1/15 जेड के लिए 8,000 इसका भी आ गया, यानी 16,000 जो यक्स गेन किया उसमें 8,000 वाई को दे दिया जाएगा और 8,000 जेड को दे दिया जाएगा। इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो हम नरेशन क्या पास कर देंगे? एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि इस केस में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं? न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को लेकर के हम पता कर लेंगे कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे ले लें, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे दे उतना शेयर, एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। चाहे आप ऐसे करो, चाहे हम पिछले क्वेश्चन में जो बताए थे मेथड वैसे करो, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप समझ सकते हो इजीली। अगर हम आपके बुकलेट का और क्वेश्चन देखना चाहें, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे इलस्ट्रेशन 31, इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। They also decided to record the effect of the following without affecting their books value. You are required to give necessary single journal entry. देखो जी, इनका रेशियो यह है, आप डिसाइड करें कि इनका रेशियो क्या होगा, 4:3:2 होगा। They also decided to record the effect of the following without affecting their books value. बिना बुक वैल्यू को अफेक्ट किए बिना जो इफेक्ट आ रहे हैं, इफेक्ट जो पड़ रहे हैं उनको जो है आप करा है कि दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड करो इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करो विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू, इनके बुक वैल्यू को बिना इफेक्ट किए हुए। तो बताओ जी, जनरल रिजर्व कितने हैं? जनरल रिजर्व कितने हैं? 40,000 के हैं। लॉसेस कितने, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? 20,000 का है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है? 15,000 का है। तो अगर नेट इफेक्ट इसका देखा जाए, नेट इफेक्ट इसका देखा जाए तो 40 और 20 कितना हो गया? 60,000 हो गया। या देखो एक्सपेंस है तो इसको अगर माइनस कर दें, एक्सपेंस या लॉस समझ लो, तो 40 और 20 60 और इसमें से लॉस माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 45 आ गया। यानी नेट इफेक्ट कितना है? 45,000 का नेट इफेक्ट आ रहा है। अब इसको हम जो है प्रॉफिट रेशियो के चेंज होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन पार्टनर गेन करेगा, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। जो पार्टनर गेन करेगा उसे ले लिया जाए, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा दे दिया जाए। तो पहले यह तो पता किया जाए कि न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं जी? वो कैलकुलेट कर लोगे। जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उतना जो है शेयर 45,000 में उतना शेयर उसको दे दिया जाएगा जितने शेयर से वो सेक्रीफाइस करेगा, और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा जितने से जिस रेशियो में, उस रेशियो से उससे ले लिया जाएगा 45,000 में। सर क्या हम अलग अलग नहीं कर सकते क्या, कि जनरल रिजर्व का अलग कैलकुलेशन कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है प्रॉफिट का अलग कैलकुलेशन कर दें, इसका अलग कर दें? लेकिन बेटा यह बताओ, यह जब ट्रांसफ़र करना होता तब तो कर सकते थे। अगर जब ट्रांसफ़र करना होता, इसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना होता तो कर सकते थे। लेकिन अगर इसे ट्रांसफ़र नहीं करना है, जब इसे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना, तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लो ना, कितने से इफेक्ट पड़ रहा है पार्टनर्स के ऊपर, कौन पार्टनर को सेक्रीफाइस। इन सबको अगर आगे ट्रांसफ़र किया जाए, बुक में इनकी बुक वैल्यू मेंटेन रखी जाए वही, तो किस पार्टनर को जो है इफेक्ट हो सकता है। तो पहले हम नेट इफेक्ट निकाल लें, यानी जनरल रिजर्व प्रॉफिट को ऐड कर लें, एक्सपेंस को माइनस कर दिए, नेट इफेक्ट आ गया 45,000 का। अब देख लें कि न्यू ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में देख लें कौन पार्टनर गेन करेगा आगे, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। जो पार्टनर गेन करेगा उसका उतना उस रेशियो से 45,000 में से उससे ले लिया जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका जिस रेशियो से जितने शेयर से उतने 45,000 में उतना उसको दे दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
आप क्वेश्चन इसका बनाना जो भी आपके पास बुक है। फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आप बनाना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, और फिर हम लोग अपने इस टॉपिक पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यह हमारी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि एडमिशन का है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।